हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज की रेसिपी है बथुआ आलू के चटपटे हेल्दी भरवा पराठे की, जिसमें बथुआ के सेहतमंद फायदे वाला डो रहेगा और साथ ही रहेगा आलू के स्वादिष्ट चटकारेदार मसाले की फीलिंग। इस रेसिपी को अगर आपने एक बार बनाया ना तो फैमिली वाले इसे बार बार बनवाएंगे, हर बार बनवाएंगे। तो चलिए झटपट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठा बथुआ का बन रहा है तो मैंने इस तरह से बथुआ ले लिया है 200 से 250 ग्राम के करीब, और ये मेरे किचन गार्डन का बथुआ है। और 2 हरी मिर्च लिया है, 1 अदरक का 1 इंच का टुकड़ा और 7 से 8 लहसुन लिया है। बथुआ को मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है, बहुत बारीक नहीं, मोटा ही। अब इसे सारी चीजों को मिक्सी के जार में डाल रही हूँ और साथ ही थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी डाल दे रही हूँ। बहुत कम 2 से 3 चम्मच इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरह से पिस जाए। और इसे बंद करके ढक्कन पीस लेते हैं। पीसने के बाद ढक्कन खोल करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा पीस करके हुआ है। ये देखिए, पास से भी दिखाती हूँ स्पून में लेकर के। बहुत बढ़िया, ऐसा ही हमें बना करके रेडी करना था। अब इसे मैं बाउल में निकाल लेती हूँ, जिसमें हमें डो बनाना है उसी बाउल में हम इसे निकाल लेते हैं। और इसमें डाल देते हैं 1.5 कप आटा। गेहूं का आटा डालेंगे हम, क्योंकि हम इसे गेहूं के आटे में ही बनाएंगे। तो 1 कप डाल दिया और ये आधा कप है। अब इसमें हम कुछ सामान डालने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रहे हैं। नमक डालते समय ध्यान रखिएगा, बथुआ में भी थोड़ा नमक रहता है। थोड़ा सा 2 पिंच हल्दी और 1 टेबलस्पून सफेद वाला तिल डाल दिया है। और सारी चीजों को अच्छी तरह से बिना पानी के हम मिक्स करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो 2-3 चम्मच आप पानी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से मिलाते हुए एक सॉफ्ट आटा बनाएंगे, जैसे हम पराठे के लिए आटा बनाते हैं। ये देखिए, बातों बातों में पराठा का आटा बन करके रेडी भी हो गया है। तो इसे ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में मैंने 1 चम्मच तेल लिया है और इसमें डाल देती हूँ 1/4 चम्मच जीरा, साबुत जीरा, थोड़े से बारीक कटे हुए लहसुन 3 से 4 जावा और 1/4 ग्रेटेड अदरक भी डाल देंगे। और इसमें मैंने 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके वो भी डाल दिया है। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से चटकने देंगे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। मिलाते हुए अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए फ्लेम को हाई रखिएगा और फटाफट ये भून जाएगा। अब इसमें मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप करके वो भी डाल देती हूँ। प्याज ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, या अगर आलू के पराठे में प्याज नहीं खाते हैं, नहीं डालना चाहते, तो लहसुन प्याज मत डालिएगा। और सारी चीजों को मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे, जिससे कि जो प्याज है एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये देखिए, प्याज काफी ट्रांसपेरेंट हो गया, तो मसाले मिला लेते हैं। तो मैंने 1 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। और इसके साथ डाल दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चुटकी बराबर। और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये मैंने मीडियम साइज के 2 आलू को ग्रेट कर लिया था, बॉइल्ड आलू को, और उसे मैं इसमें डाल देती हूँ। इसे भी मैं अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स करके मिला लेती हूँ। और थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है मैंने, 1/4 से भी कम नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब देखिए, ये 2 से 3 मिनट हो भी गया, मैं लगातार चला रही थी। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा अमचूर पाउडर, बहुत थोड़ा सा, 1/4 चम्मच, छोटी वाली चम्मच से। और थोड़ा बारीक चॉप किया हुआ धनिया डाल देती हूँ। धनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है, तो इसलिए हम सारी चीजों को अब मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा ये मसाला बन करके रेडी हो गया आलू का। इसे एक साइड में रखते हैं, फ्लेम को ऑफ करके थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तभी हम इस स्टफिंग में इसको भर पाएंगे। तो बस 5 मिनट के बाद देखते हैं। अब ये देखिए, डो हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है, 15 मिनट हो भी गया है। तो इसमें मैं नींबू से थोड़ा सा बड़ा वाला जो नींबू होता है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा हम आटा लेंगे, 1 लोई लेंगे और इसे इस तरह से हाथ में गोल करते हुए एक अच्छा पेड़ा बना करके रेडी करेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से पेड़ा बन जाके रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें फिलिंग भरेंगे। तो फिलिंग के पहले हम थोड़ा सा हल्का सा इसमें आटा लगा लेते हैं, क्योंकि आजकल की आलू बहुत गीली होती है। तो फिलिंग को भरने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बेलने में भी प्रॉब्लम होगा, नया आलू है ना।
अब इस तरह से जो हमने डो लिया था उसका टोपी नुमा एक शेप दे देंगे थोड़ा गहरा करके, और फिर हमने जो आलू का मसाला बना के रखा था ना नींबू के आकार का, हम ले लेंगे और इसे इस तरह से डो के अंदर डाल करके अच्छी तरह से इसे पैक करने की कोशिश करेंगे। अंगूठे से दबाते हुए और हाथ का सपोर्ट देते हुए इसे बंद कीजिएगा। जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से कीजिए, बहुत इजीली बंद हो जाता है, बहुत अच्छे तरह से, एकदम क्रैक नहीं पड़ते, बढ़िया बनते हैं। और इस तरह से मैंने पूरा अच्छी तरह से बंद कर लिया है। अब चाहे तो आप ऊपर का जो हिस्सा है कट करके निकाल लीजिए, और नहीं तो मेरी तरह से इसी में आप चिपका दीजिए। बस एक बार दबा देंगे तो ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अब इसमें हल्का सा हम आटा और लगा लेते हैं, सूखा आटा, और फिर हम इसको हाथ से बड़ा करेंगे। इस तरह से दबा दबा करके हथेली से ही आप इसे बड़ा कीजिएगा। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ज्यादा सुविधा रहता है बेलने में, फटता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आलू आजकल का गीला बहुत होता है, तो इसलिए हाथ से पहले थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। थोड़ा क्या, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा आप कर लीजिएगा। और इसके बाद वापस से सूखा आटा में एक बार इसको लपेट लीजिए और फिर आप बेलना शुरू कीजिए। और जैसे हम भरवा पराठा बेल करके बड़ा बनाते हैं ना, उतना बड़ा आप बना लीजिए। हल्के हाथों से बेलन चलाइएगा, थोड़ा सा हाँ टाइम लगेगा बड़ा होने में, लेकिन आप हल्के हाथ से ही चलाइएगा। और देखिए इस तरह से एक पराठा बन करके रेडी हो गया। तो चलिए अब हम सेक करके भी देख लेते हैं। तो तवा गरम था, उसके ऊपर हमने डाल दिया है पराठे को, और अब हल्के आंच पर हम इसे पकाएंगे। मीडियम या लो आंच ही रखिएगा, ज्यादा तेज नहीं। और जब एक साइड का ऐसे हल्की सिक जाए ना, तो आप उस पर तेल लगा दीजिएगा और फिर पलट करके दूसरे साइड में भी तेल लगा लीजिएगा। और फिर देखिए इसे दबा दबा करके आपको सेकना है। मैं दिखाऊंगी आपको कि पलटे से आप किस तरह से दबाएंगे। जितनी अच्छी तरह से दबाएंगे उतनी अच्छी तरह से ये फूलेगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते जाइए। और देखिए जहां पर अगर लगे आपका फट गया है पराठा, वहां पे अगर आप दबा देंगे तो बहुत अच्छी तरह से फूल जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से। और इसी तरह से बाकी सारी पराठे हम बना करके रेडी करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी गोल्डन चिकतियां आ गई हैं पराठे के ऊपर, मतलब ये पराठे मेरी अच्छी तरह से सिक गई है। और ये मैंने दबाया तो कितनी अच्छी तरह से फूल भी गया। सारी पराठे इसी तरह से सेक लेते हैं, फिर चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए हेल्दी सुपर टेस्टी बथुआ आलू के मजेदार पराठे बन करके बिल्कुल रेडी हैं। इसे आप चटनी, सॉस या दही के साथ खाएं। इसके साथ किसी भी सब्जी को बनाने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही बड़े चटपटे लगते हैं। पास से इसका कलर और टेक्सचर देखिए, है ना बहुत बढ़िया। अब एक पराठे को मैं कट करके दिखाती हूँ कि फीलिंग कितनी अच्छी तरह से अंदर भरी हुई है। अब ये कट गया है, मैं इस तरह से ओपन करके दिखा रही हूँ, है ना बहुत बढ़िया। फीलिंग देखिए, आलू कितनी अच्छी तरह से दिख रहा है। थोड़ा ग्रीनिश कलर है, इस वजह से कम समझ में आ रहा है, पर बहुत अच्छी तरह से भरा हुआ है। अगर आपको आज की बथुआ आलू के पराठे की रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ढेरों कमेंट्स भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स को पढ़ करके मुझे मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा फील होता है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।